हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम कुछ चार्ट का एनालिसिस करेंगे जो मैंने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किए होंगे और कुछ नए चार्ट को। तो जैसे कि ये काइनीस टेक्नोलॉजी का चार्ट है जिसको मैंने 9 तारीख को आप लोगों से डिस्कस किया था। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस वाली कैंडल पे जब इसने यहाँ पे एक हल्की सी ग्रीनरी दिखाई थी 13% की, तब मैंने ये बोला था कि इस स्टॉक के प्रमोटर्स के अंदर क्रेडिबिलिटी का इशू है, बट ये स्टॉक अपने डाउन साइड पे है, तो मे बी ये वाले सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। तो ये वाले लेवल को सपोर्ट कर रहा है और रिस्पेक्ट कर रहा है, और इसका जो मेजर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगला ये स्टॉक 4700 तक जाना चाहिए। मगर यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है हल्की सी अपसाइड देने के बाद इस वाले ब्रेक को तोड़ दे, जो मतलब ये सपोर्ट है, ये वाला इसको ब्रेक कर देगा और अपना ये सीधा यहाँ तक गिरेगा, कम से कम ये 3500 तक के लेवल पे। तो इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। मे बी फर्स्ट एनालिसिस अभी तक का देख के तो यही कहता है कि ये स्टॉक जो यहाँ पे चल रहा था 7,500 का, और आज इसमें हम देखें तो कितने परसेंट का डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर हम देखने जाएँ तो अगर हम इस स्टॉक को देखें तो इसको यहाँ से ही पिक करते हैं, तो आज की डेट के अंदर भी ये अपना 44% के आसपास डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो इसके अंदर एक 4700 तक के लेवल पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ तक के लिए ट्रेड किया जा सकता है। मैंने 9 तारीख को भी डिस्कस किया था, और आज इसके अंदर आप देखेंगे तो एक बाइंग कैंडल भी बनी है जो कि 7 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग और 5 to 6% की रैली है। बट हाँ, ये इस वाले लेवल के जो क्लोज हुआ था ना, वहाँ तक अभी तक नहीं आया 4300 के लेवल पे। तो इस स्टॉक को आपको देखना चाहिए। और जो अगला स्टॉक है जो कि मैंने कल भी आप लोगों से डिस्कस किया था, जो कि है शक्ति पंप। ये शक्ति पंप को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसके बाद मैंने आप लोगों से बोला था कि इसके अंदर एक रैली आनी चाहिए, और इसका जो कोई, अगर आप इसको देखेंगे तो अपने अच्छे खासे सपोर्ट पे है, यहीं से ये रैली देता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 700-800 तक के लेवल तक कोई भी एक मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। तो और सेम वही चीज़ आज देखने को मिली। आज भी इस स्टॉक ने रैली दिखाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग है। स्टॉक दिन के अंदर अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूँ तो ओपन होने के बाद थोड़ा सा डाउन गया था। इस कैंडल पे लो भी लगाया था इसने अपना 591 रुपये का। फिर उसके बाद फिर से रैली दी और 650 के आसपास अपना क्लोजिंग दी। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रखिए, क्योंकि इसके अंदर अच्छा मोमेंटम है। ये स्टॉक कल के लिए जब सपोर्ट पे था तब 50% डिस्काउंट पे था। अगर ये अपने हाई तक भी जाता तो पैसा डबल होने की बात कही गई है। बट हाँ, मेरा इसमें जो पहला है, ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे तक जाना चाहिए 800 रुपये के लेवल। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हिंदुस्तान जिंक। और ये वाला स्टॉक मैंने आप लोगों से 10 तारीख को डिस्कस किया था। ये 10 तारीख को जब फर्स्ट कैंडल पे यहाँ पे हैवी वॉल्यूम के अंदर बाइंग आई थी ना, लगभग 21 मिलियन। फिर अगले दिन सेम 20 मिलियन, और अब ये जो है 40 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग के साथ 7 से 7.5% की अपसाइड है। अगर अब मैं देखूं तो ये स्टॉक अब यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए, और यहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 600 का लेवल भी टच करना चाहिए। हाँ, 630 तक के लेवल हमें आसानी से इसमें जल्दी देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक को थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये स्टॉक यहाँ पे एक कंप्लीट कप बना चुका है, ये वाला, और एक डब्लू जैसा भी दिख रहा है। तो मीन्स इसके अंदर दो पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, और इस स्टॉक के अंदर रैली अच्छी आनी चाहिए। और अगर मैं आप लोगों से इसके ये वाले लेवल्स का अगर देखूं तो कप की डेप्थ के हिसाब से चले तो इसके अंदर हमें जो लेवल देखने को मिलते हैं लगभग 180 पॉइंट ऊपर के। तो मतलब यहाँ से हमें 680 तक के लेवल भी आ सकते हैं इस स्टॉक में। बट इसको कोशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, हमें इसको ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा। और इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं थोड़े और ऊपर लेवल के लिए। फिर उसके बाद में एक डाउन साइड आएगी
रिट्रेस करेगा दोबारा ये 600-560 के लेवल को, ठीक है। और जो मैं अगला स्टॉक आप लोगों से एनालाइज करना चाहता हूँ या डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हिंदुस्तान कॉपर। ये स्टॉक मैंने आप लोगों से 4 तारीख को डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस स्टॉक के अंदर मैं पहले पुरानी ट्रेंड को हटाता हूँ पिछली। ये स्टॉक मैंने आपसे 4 तारीख को समवेयर इस वाली कैंडल पे डिस्कस किया होगा। तो आज इसने क्या हुआ, ये अपना यहाँ पे है ना रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यहाँ पे, ये इन लेवल पे यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और आज उधर चला गया ऊपर की तरफ। अब इसमें 400 तक के लेवल आने चाहिए और जो कि मंडे को या ट्यूसडे को आपको 400 तक के लेवल दिखेंगे। अगर हाँ इसके ऊपर, इस 400 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो एक नई रैली को पिक करेगा और ये इसका एक फर्स्ट कप कंप्लीट होगा यहाँ पे। और इस कप के टारगेट जो है ना वो 600 के निकलेंगे, सिर्फ इस कप के टारगेट। तो इस स्टॉक के अंदर आपको इंटरेस्टिंगली इस पे वॉच रखना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ये वोलचंद नगर इंडस्ट्री। ये स्टॉक के अंदर आज पहले तो आप स्टॉक को देखिएगा, अपने हाई जो इस स्टॉक के हाई थे यहाँ पे 1 अगस्त 2 अगस्त के आसपास 418 420 के, उस लेवल से ये स्टॉक आज अपने को अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू बाइंग की तरह लगभग 58% का डिस्काउंट है, ठीक है। अब इसको देखें तो यहाँ पे ये छोटा सा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ये एक डब्लू जैसा, ठीक है। इस विक के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तो ये इसके अंदर कोई वो ही नहीं है, मतलब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। यहाँ पे ही एक रेजिस्टेंस है, ये जैसे इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल तो फिर डायरेक्ट ये अपना 200 तक के लेवल पे जाना चाहिए। तो आप इस स्टॉक को देखिए, ये स्टॉक आज इसलिए हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा था, मैं इस स्टॉक को अलग से ही डिस्कस करना चाहता था। यहाँ पे ये देखिए ये जिस तरीके का वॉल्यूम है ना 7 मिलियन शेयर्स का, और 14% की बाइंग थी इसमें, 14% ये शेयर अप था और 7 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। तो इस स्टॉक के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिल रही है ना, एक बिल पास हुआ है जो कि जो कंपनीज न्यूक्लियर एनर्जी में काम करती हैं उससे रिलेटेड, तो मे बी इस कंपनियों को आगे जाके बेनिफिट हो, इसलिए इस स्टॉक के अंदर तेजी थी। और इस स्टॉक के अंदर एनटीपीसी, हिंडाल्को जैसी बड़ी कंपनियां भी हैं, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए और देखना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है GMR एयरपोर्ट। इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे ना, ये अपने हाई से गिर गया था और अब फिर से एक अपसाइड के लिए जा रहा है, तो यहाँ तक तो ये टच करेगा 600 109 110 के लेवल इस पे आने चाहिए। और ये इस टाइम अपना अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ का सपोर्ट, ये जो 101 का लेवल का सपोर्ट था उसके ऊपर चला गया। तो अगर आप देखें तो इस स्टॉक को ध्यान से, इसके अंदर एक कप विद हैंडल पैटर्न दिख रहा है, मैं ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ। और अगर आप देखें तो इस स्टॉक के अंदर काफ़ी बढ़िया सा एक कप और इसका एक हैंडल पैटर्न दिख रहा है बढ़िया से। तो इसके अंदर 120 तक के लेवल का वेट कर सकते हैं, 120 130 तक के, क्योंकि अगर ये एयरपोर्ट को मेंटेन करते हैं। और अभी आप देखेंगे कि जो अपने इंडिगो करके एक एरोप्लेन कंपनी है, उनके साथ काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, तो एयरपोर्ट पे पब्लिक काफ़ी इकट्ठा है। तो इन तरीके के स्टॉक का जो एयरपोर्ट को मैनेज करते हैं इन कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है। तो इस स्टॉक की जो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट अनाउंस होंगे उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के आ सकती है, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और अगला स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है HUL। HUL में
हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये स्टॉक के अंदर पर प्रेशर क्यों है? पुरानी ऑलरेडी ड्राइंग लगी हुई है गाइस। तो ये अपने 3000 के लेवल से गिरते गिरते आज आपको फिर से 2200 के लेवल पे दिख रहा है। और अगर आप देखेंगे तो जो इसका मेजर, ये कहाँ गया, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, अगर आप इसका मेजर सपोर्ट देखेंगे तो वो है 2200 से नीचे। अगर ये 2200 के नीचे जाता है तो इसके अंदर एक वैल्यू बाइंग आएगी। अब वो कैसे आएगी ये मैं आपको समझाता हूँ। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो जैसे ये 2200 के लेवल को टच करता है तो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है। ये क्या है, पुरानी ड्राइंग हटानी पड़ती है बार बार। 2200 का लेवल आता है 2500 से 3000 की रैली, फिर डाउन आया, फिर से जो अगली रैली थी वो यहाँ तक के लिए जाता है 3300 के लिए। अगर आप फिर से एक डाउन साइड के फिर से एक रैली देगा तो कुछ इस तरीके का आगे का पैटर्न बनेगा। इस चीज़ को स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, थोड़ी दिन में डिस्कस करूँगा श्योर कि अब वो लेवल कब होंगे, 10 दिन में 20 दिन में, वो देखने वाली बात है, बट ऐसा ही बनेगा कुछ। और जो अपना लास्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सिटी यूनियन बैंक। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपने एक वो सुना होगा, एक पैटर्न हम बोलते हैं, एक रैली और उसके बाद यहाँ पे हाई कॉन्ट्रैक्शन फ्लैग पैटर्न। जैसे ही इस फ्लैग को ब्रेक करेगा ना एक बहुत बड़ी रैली आएगी। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए क्योंकि पीएसयूज के नंबर काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। डेफिनेटली जो पीएसयूज कंपनी है ये अच्छा परफॉर्म कर रही है और अच्छा करेंगी। और तो इन सभी स्टॉक को आप एनालाइज करिए और अपनी रिसर्च करिए। मैं कोई से भी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन पेश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं। नोट अ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन फॉर एनी स्टॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सलाम ट्रेडिंग। थैंक यू। ओके बाय।